हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा शानदार चैप्टर स्टार्ट किया है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बैंक के फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया है। बैलेंस शीट हम लोग बनाना आगे सीखेंगे। दोनों का परफॉर्मा हम लोगों ने देख लिया है। बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 शेड्यूल होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, चारों शेड्यूल पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग एक सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी डिटेल होगा, उसके भी अमाउंट्स होंगे। दोनों साल दोनों ईयर हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ ए बैंक लिमिटेड, और ये 31 मार्च 2014 31 मार्च 2013 को बनाना है। ये रहा आपका ईयर 14 का डिटेल और ये रहा आपका ईयर 13 का डिटेल। आइए, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, बैंक के लिए हम लोग जानते हैं कि बैंक जो लोन देती है लोगों को, चाहे वो कैश क्रेडिट में हो, चाहे वो मॉर्गेज सिक्योरिटी पर दे, या फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू दे, या फिर डिस्काउंटिंग और बिल के थ्रू दे। बैंक को जो भी इंटरेस्ट या बिल डिस्काउंट करके जो डिस्काउंटिंग चार्जेस रिसीव होता है, ये बैंक के लिए इनकम है। और जो बैंक जो अपने डिपॉजिट अमाउंट पर, यानी कस्टमर जो बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट रखते हैं उस पर जो बैंक इंटरेस्ट पे करता है, वो बैंक के लिए एक्सपेंसेस है। तो आइए बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक के लिए ये आपका इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये भी इनकम है, बैंक को इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी इनकम है। कमीशन रिसिप्ट ये भी इनकम है, लेकिन ये अदर इनकम में आपका जाएगा। रेंट जो है बैंक को पे करना पड़ता है, तो फिर ये एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी एक्सपेंसेस है, ये बैंक अपने कस्टमर को पे करेगा। डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये जो डिस्काउंट है बैंक को रिसीव होता है, ये एक तरह का इनकम है, ये भी आपका मेन इनकम में ऐड करेंगे। लॉ चार्जेस बैंक के लिए एक्सपेंसेस है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। ब्रोकरेज रिसीव्ड, बैंक ने अगर ब्रोकरेज रिसीव्ड किया है तो ये भी आपका इनकम में ही आएगा, लेकिन अदर इनकम में आएगा आपका। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये एक्सपेंसेस है, बैंक अपने कस्टमर को उनके द्वारा जमा किए गए सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा किया गया है जो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। ऑडिटर्स फी एक्सपेंसेस है। डायरेक्टर्स फी। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, देखिए कभी कभी बिल जो डिस्काउंटेड पर रिबेट देना पड़ता है वो एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको जो है हम लोग बिल डिस्काउंटेड यानी जो मेन इनकम होगा हमारा इनकम अर्न में, उसमें हम लोग एडजस्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे उसको हम लोग। सैलरीज एक्सपेंसेस है। पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक तरह का इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई से इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इनकम है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बैंक लिमिटेड फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। आइए बात करते हैं। तो हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16, इसका हम लोगों को कैलकुलेशन कर लेना होगा। चलो जी, फटाफट से देखते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी हम लोगों ने देखा जितने भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हैं और जो बिल डिस्काउंट किए गए हैं उसके जो चार्जेस हैं वो सारे बैंक के लिए इनकम है। तो एक तो हो गया आपका 1 लाख रुपया जो है ये आपका बैंक के लिए इनकम है, एक जगह इंटरेस्ट रिसीव किया गया है। 2 लाख रुपया भी जो है इंटरेस्ट रिसीव किया गया, ये इनकम है। 50,000 रुपया एक जगह इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, और 1 लाख रुपया बिल डिस्काउंटेड वगैरह से रिसीव किया गया है। 29,000 जो है ये भी रिसीव किया गया है, और 40,000 जो है रिबेट ऑन बिल, ये हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आपका सॉल्व होकर के 4,39,000, यानी 4,39,000 रुपया जो है ये टोटल इंटरेस्ट बैंक को रिसीव हुआ है करेंट ईयर का। दूसरे साल का जो है 80,000 जो है बैंक को एक बार इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उसके बाद 70,000, फिर 30,000, ये सेविंग बैंक का है, करंट अकाउंट पर है, जो भी हो सेविंग बैंक या एफडी पर बैंक को रिसीव हो रहा है। फिर 90,000 जो है ये भी बिल डिस्काउंटेड से रिसीव हो रहा है। 29,000 का रिबेट है जो कि माइनस कर देंगे, तो 2,41,000 का जो है इंटरेस्ट टोटल ये आपका रिसीव हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट या डिस्काउंट
ऑन एडवांसेस एंड बिल्स। बिल डिस्काउंटेड पर, इंटरेस्ट पर, सब चीज़ मिला करके 439 हम लोगों ने रिसीव किया है ना। ये 3 जीरो जो है ओमिटेड है, यानी 3 जीरो हम लोग छोड़ करके ही बात करेंगे। 4,39,000 है जो हम लोगों ने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है, तो 439 हम लोग इसमें लिखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का 241 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसके बाद आता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 7 लाख और 6 लाख है, तो 3 जीरो जो है हम लोग उसको स्किप कर देंगे, तो ये 700-600 लिखेंगे हम लोग। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंसेज विथ RBI एंड अदर इंटर बैंक फंड, इंटरेस्ट ऑन balances with RBI and other banks। इससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1,00,000 और 8,000। 1,00,000 रिसीव हो रहा है तो हम लोग 100 लिखेंगे, और 8,000 है तो हम लोग सिर्फ 8 लिखेंगे। इसके बाद है अदर्स। कुछ दूसरे भी अगर बैंक से कहीं कुछ अगर रिसीव हो रहा है तो अदर्स में हम लोग लिख लेंगे। अदर्स में तो कुछ रिसीव हो नहीं रहा है, नील। टोटल लगा लेते हैं। ये हो गया आपका 1239, ये हो जाएगा 849। चलो जी, इतना करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे शेड्यूल 14 में। शेड्यूल 14 में कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज हम लोग लिखते हैं। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। इसमें है आपका कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज अगर हम लोग आपस में इकट्ठा करें तो कमीशन है 5,000, ब्रोकरेज है 30,000 का, ये हो जाएगा 35,000, और प्रीवियस ईयर का 2,000 कमीशन है, ब्रोकरेज है 28,000 का, ये हो जाएगा 30,000। 3 जीरो स्किप करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 30, 35 और 30, बस इतना ही है इसमें। चलो, इसके बाद शेड्यूल 15 में हम लोग आते हैं। शेड्यूल 15 कहता है शेड्यूल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी जो इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है दूसरों को, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट क्या क्या है। एक जगह है 3 लाख, फिर है 80,000, इसमें है प्रीवियस ईयर में एक जगह है 2.5 लाख, फिर है आपका 70,000, तो ये 3,80,000, 3,20,000। 3 जीरो स्किप कर देंगे, ये 380 और 320 हो जाएगा। देखो जी, फर्स्ट शेड्यूल जो है शेड्यूल 13 में, इसमें हम लोग वो अमाउंट सब लिखते हैं जो इंटरेस्ट अर्नड है। आप देख पा रहे होंगे हेडिंग में, जितना भी हमारे बैंक ने, कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है वो सारे इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ लिखेंगे।
वो आपका अलग अलग ढंग से, और बिल जो डिस्काउंट करके किसी भी तरह से जो बैंक को अर्न हो रहा है इंटरेस्ट के थ्रू, वो सारा अमाउंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, टोटल लगाते हैं। शेड्यूल 14 में हम लोग अदर इनकम, यानी अगर कमीशन है, ब्रोकरेज अगर मिल रहा है, एक्सचेंज में से कोई पैसा अगर रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है बैंक को, वो लिखना है। शेड्यूल 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि बैंक, हमारी जो भी बैंक है जिसका हम लोग बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, ये दूसरे बैंक को जो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रही है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं, और शेड्यूल 13 जो इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे थे। चलो जी, अब हमारा लास्ट शेड्यूल है। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलो, लास्ट शेड्यूल में हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस में जो हो रहा है सबका टोटल करना होगा। सबसे पहले पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय, पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज। फिर है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर है डायरेक्टर फेज अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस, डायरेक्टर fees, allowances and expenses, allowances and expenses। इसके बाद है आपका ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस। इसके बाद है लॉ चार्जेस, लॉ चार्जेस। फिर पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स एट्सेट्रा। लास्ट में इंश्योरेंस, चलो अमाउंट डाल लेंगे 50 और 49, 50 और 49, ये आपका 40 और फिर 30, ये 1000 में है, यानी ये आपका रहा होगा 50,000 और ये 49,000, तीन जीरो हम लोग स्किप कर देंगे, ओमिट करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा आपको 40,000 30,000। फिर है 4343, 4343, यानी ये 4000 एंड 3000 करके है। इसके बाद है आपका ऑडिटर फी वगैरह है 2 एंड 30 एंड 2, ये है 2, फिर है 30 एंड 2, फिर है 1 18 एंड 16, 1 18 और 16। चलो जी 149 116, यानी ये आपका 1,49,000 1,16,000, तीन जीरो हम लोग स्किप करके चल रहे हैं। चलो जी, तो ये हमारा चारों शेड्यूल तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब जो टोटल अमाउंट है चारों शेड्यूल से जो हम लोग को मिला है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबका एंट्री करेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो देखो जी,
तो शेड्यूल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे सारे इनकम्स को। इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड, जो कि शेड्यूल 13 में हम लोगों ने देखा है, यहाँ शेड्यूल लिखना होगा, शेड्यूल नंबर। तो इंटरेस्ट अर्न जो है ये शेड्यूल 13 में हम लोगों ने देखा है। उधर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, $1239 और $849। इसके बाद अदर इनकम शेड्यूल, अदर इनकम शेड्यूल 14 में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है 35 एंड 30। चलो, टोटल कर लिया। इसके बाद अब एक्सपेंडिचर को इससे हम लोग को लेस करना होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर है कितना? एक्सपेंडिचर, इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट, एक्सपेंडेड, और दूसरा आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आपका प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 380 एंड 220, शेड्यूल 15 एंड 16, 380 एंड 220, 380 एंड 320 है, सॉरी 320, 149, 106, 149, 106, ये सब टोटल हम लोगों ने पहले उधर करके रखा है 4 अलग अलग शेड्यूल में, वहीं से टोटल हम लोग यहाँ ला रहे हैं। चलो, तो एक्सपेंसेस का टोटल 529, 426, 529 और 426। चलो जी, नंबर 3 में अब हम लोग करेंगे प्रोविजंस जो भी हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। देखो जी, अब हम लोग ये 1274 देख लो से माइनस कर देंगे हम लोग 529, ये हो गया आपका इनकम, ये एक्सपेंसेस, और माइनस कर देंगे तो 745, इतना हो गया आपका प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का अगर हम लोग देखें तो 879 का एक्सपेंसेस है, और सॉरी इनकम है, और एक्सपेंसेस है 426 का, तो ये आपका आ जाएगा 453, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। चलो जी, तो ये 745 और 453 ये हो गया। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ऐसा तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, कोई प्रॉफिट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया नहीं है। चलो, तो 745, 453,
इतना करने के बाद अब हम लोग को लास्ट में अब अप्रोप्रिएशंस कर लेना होगा, जो कि हम लोगों ने उधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में टोटल किया था सारा खर्चों को एक साथ। आइए फोर्थ हेडिंग डालेंगे हम लोग एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशंस के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट का 25% हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालते हैं। ये आपका हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, चाहे आपका क्वेश्चन में गिवन हो या गिवन नहीं हो। ये होगा आपका 186 और ये होगा 113.25, ये अमाउंट आ जाएगा। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, सबसे पहले ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये अमाउंट हो गया आपका 186.25 और 113.25। इसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, इसमें हम लोगों ने कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, ध्यान नहीं है। फिर है ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट, या फिर प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी नहीं है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो फिर लास्ट में बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, फिर आएगा प्रॉफिट, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। अब ये टोटल प्रॉफिट जो है 745, उसमें से हम लोग ये जो ट्रांसफ़र किया है रिजर्व में वो माइनस कर देंगे। देखिए यानी यहाँ तो यही आपका टोटल प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे 745 और यहाँ है 453। इसमें से हम लोग को 186.25 को माइनस कर लेना होगा, तो 558.75 और यहाँ 339.75। चलो जी, और इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपका बनकर कंप्लीट है ना। चलो, तो करना क्या होता है, पहले हम लोगों को ये 4 अलग अलग शेड्यूल के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, चारों अलग अलग शेड्यूल में। शेड्यूल 13 जो पहला आपका शेड्यूल है, इसमें कहीं से भी हम लोग जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या फिर जो हम लोगों ने बिल डिस्काउंट करा करके जो अमाउंट हम लोगों ने कलेक्ट किया है या रिसीव किया है, उसको हम लोग रखेंगे इस शेड्यूल 13 में। शेड्यूल 14 में हम लोग रखते हैं अदर इनकम को, यानी अगर कोई कमीशन हो, ब्रोकरेज हो और कोई एक्सचेंज से अगर पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग रखते हैं। शेड्यूल 15 जो है, इसमें हम लोग जो है एक्सपेंसेस को रखते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग उस इंटरेस्ट को रखते हैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के नाम से, जो इंटरेस्ट बैंक पे कर रही है दूसरे बैंक्स को, या सॉरी जो पे कर रही है अपने कस्टमर को। शेड्यूल 16 जो है, जिसमें हम लोग सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस में होने वाले सारे कॉमन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालते हैं अलग अलग हेडिंग के लिस्ट के साथ। जो टोटल हम लोगों ने किया वहाँ से सारा कुछ को ला करके हम लोग ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये सारा कुछ आपका बन करके तैयार है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, साथ ही साथ मैं इसका QR कोड जनरेट कर देता हूँ, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो फिर गूगल में अगर आप इसको फिर गूगल से स्कैन करेंगे आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आपके ये मोबाइल या लैपटॉप जहाँ आप देख रहे होंगे तो पूरी विजिबिलिटी अच्छी होगी और वो PDF के फॉर्म में आपको ये दिखेगा।
चलो जी, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन विथ एडजस्टमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग को एडजस्टमेंट वगैरह मिलेगा, फिर हम लोग बैलेंस शीट को रिमूव करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन में आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला लेक्चर किस वीडियो जो है आप किस चैप्टर या सब्जेक्ट पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए बस हम लोग अब इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।